Hello students, good morning to all of you. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to tell you how to introduce yourself. अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के लिए तो कुछ ही लाइनों की ज़रूरत पड़ती है, 4 से 6 लाइनों में पूरा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको एक बड़ा सा टॉपिक बनाया हूँ जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपना परिचय दे सकें, किसी का ले सकें, आस पड़ोस जितने सब के बारे में अच्छे से जान सके, सारी बातें जान सकें और प्रश्न करके आंसर दे लें। तो वो कैसे होगा, हमने एक टॉपिक बनाया हुआ है माई सेल्फ के नाम से। आप यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद इसका वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन से समझाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू राइट द वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू द माई सेल्फ टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टॉपिक समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ माई सेल्फ टॉपिक देखते हैं। जैसे माई सेल्फ में स्वयं होता है, मैंने लिखा है आई एम रवि द सन ऑफ, मैं रवि हूँ, द सन ऑफ मिस्टर कवि, श्रीमान कवि जी का पुत्र, फ्रॉम भदोही, भदोही से। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 15 साल है। ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ आपको। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन नेशनल कोचिंग, और मैं नेशनल कोचिंग में पढ़ता हूँ। इट इज़ सिचुएटेड, सिचुएटेड जहाँ स्थित है बसा हुआ, सिचुएटेड नियर सेलिब्रेशन पैलेस, या सेलिब्रेशन पैलेस के पास में स्थित है। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। अब वही आपके पिताजी के बारे में 4 लाइनें बोलते हैं, जैसे मिस्टर कवि इज़ माई फादर, मिस्टर कवि मेरे पिताजी हैं। ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक व्यापारी हैं। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल के हैं। ही लाइक्स रीडिंग न्यूज़पेपर। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे ये जो 4 लाइनें हैं, यही 4 बातें आपको अपनी माँ के बारे में बोलनी है। जैसे आप देखिए, ये 4 लाइनें हैं। जैसे मिसेस राधा इज माई मदर, शी इज ए हाउस वाइफ, सी इज 48 ईयर्स ओल्ड, सी लव्स कुकिंग। मिसेस राधा मेरी माँ है, वो एक गृहिणी है, हाउस वाइफ गृहिणी है। सी इज 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल की है। सी लव्स कुकिंग। तो यही 4 बातें आपके पिताजी के बारे में थी, माँ के बारे में है। और अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक लाइन, आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मेरे 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो आपके जितने भाई बहन है वैसे बोल लेंगे। फिर यहाँ अब बड़े भाई के बारे में हमको 4 लाइन लिखा है। जैसे जो 4 बातें यहाँ हैं वही, जैसे राम इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, राम मेरे सबसे बड़े भाई हैं। ही इज़ एन एम्प्लॉय, वो एक कर्मचारी हैं। ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, वो 28 साल के हैं। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि ये 4 लाइनें भी वही हैं। फिर आप सबसे छोटे भाई के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, रामू इज माई यंगेस्ट ब्रदर, रामू मेरा सबसे छोटा भाई है। ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, वो 10 साल का है। ही लव्स वॉचिंग टीवी, वो टेलीविज़न देखना पसंद करता है। ही इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, वो भी एक विद्यार्थी है। फिर आपकी अगर कोई बहन है, मैंने तो यहाँ सिर्फ एक ही सिस्टर लिखा है, आपको ज़्यादा है तो ज़्यादा बोल सकते हैं। जैसे राधा लिखा है, राधा इज माई ओनली सिस्टर, राधा मेरी इकलौती बहन है। सी इज 8 ईयर्स ओल्ड, वो 8 साल की है। सी इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, वो भी एक विद्यार्थी है। सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद डॉल, वो गुड़ियों से खेलने की शौकीन है। तो ये हो गया आप अपने परिवार के बारे में। किसी के बारे में बोले में तो लगभग कम से कम 4 लाइनें बताना होता है, तो आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं। फिर आपकी पसंद और नापसंद के बारे में देखते हैं। जैसे कि आई लाइक वेजिटेबल, कलीफ्लावर मैंने लिखा है, मुझे गोभी की सब्जी पसंद है। आपको जो पसंद है वो लिख लीजिए। वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, में सफ़ेद मेरा पसंदीदा रंग है। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। आपका कोई भी खेल हो वो बोल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव इज़ माई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, सूर्य कुमार यादव मेरे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपके जो हों वो लिख सकते हैं। फिर आई लाइक एक्टर अजय एंड एक्ट्रेस रानी, अब अभिनेता मुझे अजय पसंद है और अभिनेत्री रानी, तो मैंने लिखा है, आप चाहे जो पसंद करते हैं बोल दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल मैन, स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श पुरुष हैं। तो आदर्श हम एक्चुअली उनको बनाते हैं जिस तरह हम सोचना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं एक, तो उनको आदर्श, तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया है। आप चाहे जिनको बना सकते हैं। इन फ्यूचर आई वांट टू बी ए टीचर, भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। या एक और लिख सकते हैं कि माई एम
is to be a teacher in my future। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आपको पूरा माई सेल्फ टॉपिक लिखाया है। अब हाँ, अंग्रेजी याद करके तो नहीं बोली जा सकती, कितना याद करेंगे, लेकिन बिना याद किए कैसे बोलेंगे, कुछ तो याद करना पड़ेगा। अब हम आपको क्वेश्चन और आंसर इसका बताते हैं कैसे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, हु आर यू। हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, तो आप अपना नाम बताएंगे। आई एम रवि, या जो भी हैं, ठीक। अगर आप ये क्वेश्चन देख लिए कि हु आर यू, आप कौन है, तो इस पर आप पूछ सकते हैं हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर ब्रदर, who is your sister, who is your eldest brother, who is your youngest brother, who is your youngest sister, who is your maternal uncle, who is your class teacher। तो यानी ये क्वेश्चन सीखने के बाद ढेर सारे आप प्रश्न बना सकते हैं। अब आप दूसरा देखते हैं, व्हाट आर यू। व्हाट आर यू, आप क्या हैं। व्हाट आर यू, तो आप क्या करते हैं वो बताएंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट। व्हाट आर यू, आप क्या हैं। आई एम ए स्टूडेंट। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट से एक और तरीका से लोग पूछते हैं, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आई रीड या आई स्टडी। आई स्टडी, दोनों का तकरीबन भाव यही है। यहाँ कर्म कार्य के बारे में, वहाँ क्या है। तो व्हाट आर यू, आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट डू यू डू, आई स्टडी। अब इसी तरीके से जैसे कभी लोग पूछते हैं, जैसे वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। आई एम इन द क्लास नाउ, अभी आप कहाँ हैं। आई एम इन द क्लास नाउ, मैं क्लास में हूँ। फिर कोई पूछे वेयर आर यू, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द फील्ड, आई एम इन द कॉलेज, आई एम ऑन द रोड, कहीं भी बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अपने बारे में तो आंसर यही दिया जाता है जब कोई हाउ आर यू से पूछे, आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, ये एक्चुअली सही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आप जैसे कोई पूछे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आंसर हो जाएगा आई स्टडी इन क्लास 10। आई स्टडी इन क्लास। अब कोई पूछ सकता है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो अपना स्कूल का नाम बताएंगे। इन विच कॉलेज, वो भी बता सकते हैं। अब कोई पूछेगा इन विच कोचिंग, इन विच कोचिंग डू यू स्टडी, इन विच कोचिंग डू यू स्टडी, तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन नेशनल कोचिंग। आई स्टडी इन नेशनल कोचिंग, आई स्टडी इन नेशनल कोचिंग। अब अगला क्वेश्चन कोई पूछेगा, जैसे वेयर इज नेशनल कोचिंग सिचुएटेड। वेयर इज नेशनल कोचिंग सिचुएटेड। वेयर इज नेशनल कोचिंग सिचुएटेड, नेशनल कोचिंग कहाँ स्थित है या कहाँ बसा हुआ है, तो आप बोलेंगे नेशनल कोचिंग इज सिचुएटेड नियर सेलिब्रेशन पैलेस एट भदोही।
अब स्टूडेंट्स अगर आप देखिए इस सेंटेंस को, वेयर इज नेशनल कोचिंग सिचुएटेड, माने नेशनल कोचिंग कहाँ स्थित है, तो नेशनल कोचिंग इज सिचुएटेड नियर सेलिब्रेशन पैलेस एट भदोही। नेशनल कोचिंग सेलिब्रेशन पैलेस के पास में भदोही में स्थित है। अगर इसी तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वेयर इज योर विलेज सिचुएटेड, आपका गाँव कहाँ स्थित है। वेयर इज योर कॉलेज सिचुएटेड, आपका कॉलेज कहाँ स्थित है। वेयर इज योर शॉप सिचुएटेड, आपकी दुकान कहाँ स्थित है। वेयर इज पुलिस स्टेशन सिचुएटेड, यानी कि किसी भी के बारे में आप जान सकते हैं ये प्रश्न करके, और अगला बता भी सकता है, या कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ अगला जिसे क्वेश्चन करते हैं, हाउ फार इज नेशनल कोचिंग, हाउ फार इज नेशनल कोचिंग फ्रॉम योर हाउस। अभी ये क्वेश्चन है, आपके घर से नेशनल कोचिंग कितनी दूर है, या नेशनल कोचिंग आपके घर से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे नेशनल कोचिंग इज 5 किलोमीटर फार। नेशनल कोचिंग इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। अब यहाँ क्वेश्चन किया कोई, हाउ फार इज नेशनल कोचिंग फ्रॉम योर हाउस। अब ये क्वेश्चन आप बदल सकते हैं, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम मार्केट, या हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज डिस्पेंसरी फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम योर हाउस, हाउ फार इज इलाहाबाद फ्रॉम भदोही। आप किसी भी डिस्टेंस के बारे में जानना है तो आप ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। जैसे ये तो डिस्टेंस हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अभी यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप बोलते हैं कि देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। जैसे कोई पूछा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपने बताया देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। और इसी क्वेश्चन पे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर कोचिंग, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गार्डन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर ऑन द रूफ, हाउ मेनी बॉयज आर देयर ऑन द रोड, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द वाटर। तो कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब ये हो गया। अभी अब जैसे अगला एक क्वेश्चन था फादर के बारे में पूछने के लिए कि हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन है, तो आप बोलेंगे मिस्टर, अपने फादर का नाम लेंगे। अब ये आंसर दे दिए। अब आपके फादर के बारे में तो आपने बता दिया उनका नाम, लेकिन अब अगला क्वेश्चन कोई पूछेगा कि व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वो क्या है, तो आप आंसर देंगे कि ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज ही डू, यही क्वेश्चन व्हाट इज ही कब आपने आंसर दिया ही इज अ बिजनेसमैन, और इसी क्वेश्चन का ऐसे भी कोई पूछ सकता है व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं, तो वो बोल सकते हैं ना ही इज अ बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ही सेल्स क्लॉथ, वो कपड़े बेचते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहां बोल दीजिए ही इज ए बिजनेसमैन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यानी कि व्हाट इज ही इज अ बिजनेसमैन, व्हाट डज ही डू, ही इज अ बिजनेसमैन बोल सकते हैं, या ही सेल्स क्लॉथ ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक।
तो ले लीजिए इसका स्क्रीन, फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी नंबर हो। हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने साल के हैं? तो आप बोलेंगे कि ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। अभी जैसे हाउ ओल्ड इज ही आपने पूछा कि वो कितने साल के हैं, तो आप यही चीज पूछ सकते हैं, हाउ ओल्ड इज योर मदर, सॉरी हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर फादर। अब चूंकि फादर के बारे में बात चल ही रही है, इसलिए हम लोग हाउ ओल्ड इज ही लगा के पूछ लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी बात चल रही तो डायरेक्ट पूछेंगे हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड ही लगाएंगे तो क्लियर नहीं है, तो हम वहां लगाना पड़ेगा हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिताजी कितने साल के हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा माई फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड। अब इस तरीके से आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर यंगेस्ट ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर एल्डेस्ट ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, कुछ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के बारे में भी, उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछ सकते हैं। अब जैसे हाउ ओल्ड इज योर फादर है, हाउ ओल्ड इज ही भी रहेगा, पर हाउ ओल्ड इज योर फादर तो पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर अंकल, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, कुछ भी पूछ सकते हैं, उम्र जानने के लिए है। और आप अगला देखिए, जैसे व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, वो किस चीज के शौकीन है। या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डज ही लाइक मोस्ट। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज फेवरेट, या फिर VOURIT, व्हाट इज फेवरेट ऑफ योर फादर। आप देखिए मैंने कई क्वेश्चन लिखा, देखिए व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, वो किस चीज की शौकीन है, व्हाट डज ही लाइक मोस्ट, वो सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं, व्हाट इज फेवरेट ऑफ योर फादर, और आपके पापा का पसंदीदा क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे, he likes most reading न्यूज़पेपर, he likes most reading न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। या he is fond of reading newspaper, he is fond of reading newspaper। और या बोल सकते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर इज फेवरेट ऑफ हिम। आप देखिए स्टूडेंट्स, की 3 तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से आपके फादर के बारे में आपने किसी ने आपके फादर के बारे में पूछा हु इज ही या हु इज योर फादर, तो आपने बोला मिस्टर नाम बता करके इज माई फादर। व्हाट इज ही, वो क्या है, या व्हाट डज ही डू, तो आपने बताया ही इज अ बिजनेसमैन। अब किसी ने पूछा हाउ ओल्ड इज ही, तो आपने उनका उम्र बताया ही इज 50 ईयर्स ओल्ड जो भी। एंड व्हाट डज ही लाइक मोस्ट, या व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, या व्हाट इज फेवरेट ऑफ योर फादर। तो आपने इस 3 तरीके से क्वेश्चन अगर कोई पूछता तो आपने आंसर दिया he likes most reading newspaper, he likes most reading newspaper, he is fond of reading newspaper, reading newspaper is favorite of him। तो ये आप जैसे अपने फादर के बारे में, आपको आपके पिताजी के बारे में किसी ने पूछा, आपने बताया, ठीक इसी तरह से माँ के बारे में, इसी तरह से भाई के बारे में, इसी तरह से बहन के बारे में, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कोई करेगा और आप अच्छे से बता लेंगे। फिर स्टूडेंट्स अब हम लोग पहुँचते हैं आगे, जैसे कोई पूछता है विच एक्टर एंड
एक्ट्रेस डू यू लाइक मोस्ट, विच एक्टर एंड एक्ट्रेस डू यू लाइक मोस्ट। ठीक, तो आपने बोला आई लाइक एक्टर मोस्ट अजय एंड एक्ट्रेस रानी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे पूछे विच इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, विच इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि आंसर लिखेंगे, नहीं एक एक लिखिए, विच इज योर फेवरेट एक्टर, तो आप लिखेंगे अजय इज माई फेवरेट एक्टर। अगर यहीं पे कोई पूछे, अब इसी तरीके से कोई भी आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे विच वेजिटेबल डू यू लाइक मोस्ट, कोई आपसे पूछे विच वेजिटेबल डू यू लाइक मोस्ट, या कोई पूछे विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल, विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच वेजिटेबल इज योर फेवरेट, विच वेजिटेबल डू यू लाइक मोस्ट, विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल, या विच वेजिटेबल इज योर फेवरेट। तो और भी पूछ सकते हैं, विच वेजिटेबल आर यू फॉन्ड ऑफ। ठीक, वैसे बहुत हो सकता है, फिर हम लोग आंसर देंगे पोटैटो एंड टोमेटो आर माई फेवरेट वेजिटेबल्स। ठीक, अब ये हमारे पसंदीदा सब्जियां हैं। ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन करता है, हु इज योर आइडियल मैन, आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, तो मैं लिखूंगा लेट स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल मैन, लेट स्वामी विवेकानंद इज माई आइडियल मैन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जैसे कोई पूछता है, व्हाट इज योर एम, टारगेट, गोल, डेस्टिनेशन, इसमें से कोई भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। या यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, व्हाट डू यू वांट टू बी
इन योर फ्यूचर। ठीक, अब इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आंसर कैसे देंगे। जैसे व्हाट इज योर एम, तो आंसर बोलेंगे माई एम इज टू बी ए टीचर इन माई फ्यूचर। यहाँ आपने क्या बोला, माई एम इज टू बी ए टीचर इन माई फ्यूचर, और यहाँ क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, तो यहाँ थोड़ा सा बदल देंगे, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई फ्यूचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई फ्यूचर। इस तरह से मैंने आपको पूरा एक तरीका बताया है कि किस तरह से प्रश्न करेंगे, आंसर देंगे। अगर आप इस पर अभ्यास कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका परिचय अच्छे से जान सकते हैं। कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना दूर है, कितने बेटे हैं, कितने भाई हैं, बहनें हैं, कौन क्या है, सारा चीज़ आप अच्छे से जान सकते हैं किसी के बारे में पूछ करके। और कोई अगर आपके बारे में पूछता है तो आप बड़े अच्छे से पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, यही जो टॉपिक है ये प्रेजेंट में है, इसी को पास्ट में भी कर लेंगे, इसी को फ्यूचर में भी कर लेंगे। तो हम लोग किसी के मतलब जो आज हमारे साथ नहीं है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, आपके कितने भाई बहन हैं, तो आपने बोला आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अगर यही कोई आपका मित्र है या कोई है जो आज दुनिया में नहीं है, तो मैंने पूछा कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ही, उसके कितने भाई बहन थे, या हु वॉज ही, वेयर वॉज ही, वेयर डिड ही लिव, हाउ ओल्ड वॉज ही। जैसे हमने आपसे पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आपने बोला आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। मैंने पूछा हाउ ओल्ड वॉज ही, वो कितने साल का था, तो ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। जैसे मैंने पूछा कि हाउ ओल्ड विल यू बी नेक्स्ट ईयर, आप अगले साल कितने साल के होंगे, यानी कि इज के जगह पे वाज लगा दे तो पास्ट में हो जाएगा, और विल भी लगा देंगे तो फ्यूचर में हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड वॉज ही, वो कितने साल का था, हाउ ओल्ड विल ही बी, वो कितने साल का होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हम इसी टॉपिक के आधार पर आपको पास और फ्यूचर भी बता देंगे, और बड़े अच्छे से आपको प्रश्न करने और उत्तर देने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।